बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से गांव में सेठ हरिदास नाम का एक अमीर आदमी रहता था। धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता था उसका इकलौता बेटा आरव। आरव बहुत चुप चुप रहता था। मां के गुजर जाने के बाद उसकी आंखों की चमक जैसे कहीं खो गई थी। सेठ हरिदास दिन रात यही सोचता रहता, मेरा बेटा सिर्फ पढ़ लिख ही नहीं बल्कि फिर से जीना भी सीख जाए। इसी चिंता में उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो मेरे बेटे को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जिंदगी जीना सिखा सके। कुछ दिनों बाद उसका एक दोस्त एक नामी शिक्षक को लेकर आया। वो व्यक्ति बहुत बड़े शहर से आया था। ऊंची ऊंची डिग्रियां, शानदार कपड़े और बातों में घमंड साफ झलक रहा था। जैसे ही वो अंदर आया, उसने बिना रुके अपनी तारीफ करनी शुरू कर दी। मैंने इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़े अफसर हैं। अगर आपका बेटा मेरे पास आया तो उसकी जिंदगी बदल दूंगा। सेठ हरिदास चुपचाप उसे देखता रहा, लेकिन उसके दिल को उस आदमी की बातों में कोई सच्चाई महसूस नहीं हुई। उसने विनम्रता से उसे विदा कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह एक दुबला पतला सा युवक दरवाजे पर आया। उसके कपड़े साधारण थे, आंखों में हल्की सी झिझक, लेकिन भीतर कहीं गहरा आत्मविश्वास। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, आओ, सेठ ने कहा। वो अंदर आया, सिर झुकाकर बोला, मेरा नाम रवि है। मुझे पता चला कि आपको एक शिक्षक की जरूरत है। मेरे पास ज्यादा डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से आपके बेटे को पढ़ाने और समझने की कोशिश करूंगा। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी। सेठ हरिदास ने उसे आरव के कमरे में भेजा। कमरे में बैठा आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। रवि ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, तुम बाहर क्या देख रहे हो? आरव ने धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। रवि मुस्कुराया और बोला, चलो आज किताबें नहीं खोलते, पहले दोस्त बनते हैं। आरव ने पहली बार किसी को अपनी तरफ ध्यान देते हुए महसूस किया। वह चुपचाप रवि की बात सुनता रहा। रवि ने उससे बातें की, उसके साथ बैठा, उसके दुख को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। दरवाजे के बाहर खड़ा सेठ हरिदास ये सब देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं। वो समझ गया जिसे वो ढूंढ रहा था वो मिल चुका है। उसने उसी वक्त रवि को अपने बेटे का शिक्षक बना दिया। शाम को उसका दोस्त गुस्से में आया, तुमने उस बड़े शिक्षक को छोड़कर इस साधारण लड़के को क्यों रखा? सेठ हरिदास ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुम लाए थे उसे सिर्फ अपने ज्ञान पर घमंड था, लेकिन इस लड़के को इंसान को समझने की कला आती है। मेरे बेटे को किताबों से ज्यादा एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसके दिल को समझ सके, और आज मैंने उसे पहली बार मुस्कुराते देखा है। दोस्त चुप हो गया और उसकी आंखों में भी समझ आ गया। सीख, असली शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं मिलती बल्कि एक सच्चे और संवेदनशील इंसान से मिलती है। और याद रखो, काबिलियत सिर्फ डिग्रियों में नहीं, दिल और व्यवहार में छिपी होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक लाइक करके वीडियो को शेयर कर दो और ऐसी छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। थैंक यू।